हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शौर्यवर्धन गुप्ता एंड आई एम 11 ईयर्स ओल्ड। मैं आज आपको HTML सिखाऊंगा। मैं आपको पूरा HTML बिगनर लेवल से पूरा एडवांस लेवल तक सिखाऊंगा और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि HTML से पैसा कैसे कमा सकते हैं, बट इस वीडियो के एंड में। तो फिर आप इस वीडियो के एंड तक बने रहिए और प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियो की अपडेट मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो सबसे पहले HTML का फुल फॉर्म होता है हाइपरटेक्स्ट। सॉरी दोस्तों, मेरी राइटिंग इतनी अच्छी नहीं आ रही होगी क्योंकि मैं डिजिटल पैड से लिख रहा हूँ, इसलिए हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लिंक। ये दोस्तों HTML का होता है फुल फॉर्म, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लिंक। तो दोस्तों HTML किस लिए यूज होती है, पहले तो हम ये जानते हैं। दोस्तों HTML जैसे वेबसाइट का स्ट्रक्चर बनाने के लिए यूज होती है। लाइक हम अपनी बॉडी का एग्जांपल ले लेते हैं। बॉडी में अगर हम वैसे देखा जाए तो हमारा जो स्केलेटन होता है वो बॉडी का स्ट्रक्चर होता है। वैसे ही कोडिंग में वेबसाइट का स्ट्रक्चर होता है HTML। जैसे हमें कहीं बटन लगाना हो, इमेज ऐड करनी हो, कहीं पे हमें जैसे लेबल लगाना हो, टेक्स्ट लिखना हो, कुछ पैराग्राफ वगैरह लिखना हो, मतलब जो भी स्ट्रक्चर में यूज़ होता है वो होते हैं HTML। आगे जाके हम इसको प्रैक्टिकली भी देखेंगे HTML को, बट अभी मैं आपको ऐसे बता रहा हूँ। तो हमने आई होप आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों HTML को जैसे हम लिखने के लिए हम एक सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे जिसका नाम है VS कोड। उसको आप सिंपली गूगल में जाके टाइप करेंगे VS कोड डाउनलोड, आपको सिंपली वो मिल जाएगा। आप उसको डाउनलोड कर लेना। अगर आपको कोई भी इशू आता है उसको डाउनलोड करने में तो आप मेरे को नीचे कमेंट कर देना, मैं उसका आंसर आपको डेफिनेटली दूंगा। और उसके बाद अब आते हैं कि HTML हम लिखेंगे कैसे, उसका एक्सटेंशन क्या होता है। तो सबसे पहले हमें HTML का जो एक्सटेंशन होता है वो होता है .html। सॉरी, ये गलत कर दिया मैंने, एक मिनट। सबसे पहले मैं इसको यहाँ पे कर देता हूँ। मैं यहाँ पे लिखता हूँ .html। हम जब अपना VS कोड ओपन करेंगे तब हमें एक फाइल बनाना पड़ेगा। उसका नाम आप भी डॉट के जो पहले है इसका नाम आप कोई भी दे सकते हो, index.html आप कोई भी। बट यहाँ पे डॉट के बाद अगर आपको HTML फाइल बनानी है तो आपको ये जो .html है वो लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे हम उसको बता पाएंगे। ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि जिससे हम उसको बता पाएंगे कि ये किसकी फाइल है। ये हमें उसको बताना है कि HTML की फाइल है, इसलिए हम इसको लगाएंगे .html। तो चलिए दोस्तों, अब हम HTML में कुछ और प्रैक्टिकल करके देखेंगे। चलिए दोस्तों, ये हमारा जब आप VS कोड ओपन करेंगे तो कुछ इस टाइप का इंटरफेस होगा उसमें। तो सिंपली आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है, यहाँ पे फाइल में जाना है, ओपन फोल्डर करना है ना। आपको यहाँ पे कहीं पे भी अपना एक फोल्डर बना लेना, उसको सिलेक्ट कर देना है। मैंने ऑलरेडी सिलेक्ट कर दिया अपना फोल्डर। और जैसे आप फोल्डर सिलेक्ट करेंगे आप कुछ इस टाइप का इंटरफेस दिखेगा। राइट क्लिक, आपको फिर यहाँ पे एक्सप्लोरर में आके यहाँ पे राइट क्लिक करना है और यहाँ पे आपको आप पहले तो आप कोई भी नाम दे सकते हैं। मैंने तो इंडेक्स और उसके बाद आपको यहाँ पे .html लिखना है, जो मैंने अभी आपको स्टार्टिंग वीडियो में बताया ही था। एक्सटेंशन है एक और ये इम्पॉर्टेंट है, तो आपको ये लिखना ही पड़ेगा। और अगर आपको ये नहीं दिख रहा है एक्सप्लोरर तो आपको सिंपली कुछ नहीं करना, आपका ये बंद होगा, इसको आप खोल दीजिए और यहाँ से आप कर सकते हैं, फिर बना सकते हैं। अब आपको सिंपली कुछ नहीं करना। आपको सबसे पहले मैं आपको बेसिक टैग्स बता देता हूँ। HTML के बेसिक टैग्स क्या होते हैं। आप ध्यान से सुनिएगा, सबसे मेन टैग होता है वो है HTML। इसको आप बंद करें। आप ये जो देख रहे हैं HTML, ये एकदम मेन इंपॉर्टेंट टैग होता है। इसके अंदर ही हम पूरी अपनी HTML लिखते हैं। इसके अंदर 2-3 टैग आते हैं, 2 और मेन टैग होते हैं इसके अंदर वो आते हैं। ये मतलब सबसे एक मेन टैग है। उसके बाद एक और मेन टैग होता है हेड, हेड। ये हेड होता है, हेड मतलब इसके अंदर आपकी लिंक्स आएंगी। जैसे हम आगे हम पढ़ेंगे CSS क्या होता है।
तो जो CSS होती है उसको जैसे हम यहाँ पे तो उसको फिर हमें लिंक कराना पड़ेगा HTML और CSS को। जैसे HTML तो बेसिक स्ट्रक्चर हो गया, अब उसको स्टाइल करने के लिए जैसे इमेज बड़ी है उसको छोटी करना है, सर्कल करना है, तो वो होता है CSS का काम। अब CSS जैसे हम इसको अगर ऐड करना है, कनेक्ट करवाना है, तो हम यहाँ पे सिंपली हेड में कनेक्ट करवाएंगे। और भी जैसे CDN होती है, API होती है, फॉन्ट की लिंक होती है, तो वो सब इधर आ जाती है हेड टैग में। सिंपली अभी मेरे पास हेड टैग में कोई ऐसे मैंने बनाया लिंक नहीं है, तो सिंपली हम इसको ऐसे रखेंगे। उसके बाद एक और होता है सबसे मेन टैग जिसका नाम है बॉडी, BODY बॉडी। दोस्तों इसके अंदर अपने हम सारे कोड लिखते हैं बॉडी के अंदर, जैसे लेबल, टेक्स्ट जो मैं आपको स्टार्टिंग में बताया था, इमेज, इनपुट बॉक्स, ये सब इसके अंदर लिखते हैं हम बॉडी के अंदर। तो चलिए दोस्तों अभी मैं आपको एक सिंपली एक टेक्स्ट लिख के दिखाता हूँ। तो आपको कुछ नहीं करना, सिंपली आपको यहाँ पे लिखना है H1, एंटर करना है। अभी आप और ये आपको हमेशा आप हमेशा ध्यान रखें ये ग्रेटर देन और लेस देन साइन के अंदर होने चाहिए। और अभी आपने देखा होगा मैं डायरेक्टली H1 लिखा है और इसको एंटर किया, तो ये कुछ नहीं होता है, डायरेक्ट एक इसमें शॉर्टकट्स होते हैं ये, कि अगर आप डायरेक्टली लिख दोगे तो ये ऐसे आप एंटर मारोगे तो ये ऑटोमेटिकली हो जाएगा। सिंपली मैं आपको यहाँ पे लिख के दिखाता हूँ टेक्स्ट हेलो वर्ल्ड। दोस्तों जैसे मैं सिंपली यहाँ पे हेलो वर्ल्ड लिख दिया। अब आपको इसको अपने ब्राउज़र में देखना है, तो आपको सिंपली यहाँ पे एक्सटेंशन में आना है, ये बॉक्सेस में, या आपको एक्सटेंशन सर्च करना पड़ेगा लाइव सर्वर। आप जैसे सर्च करोगे आपको ये मिल जाएगा, इसको आपको ओपन करना है। मेरा ऑलरेडी इंस्टॉल है, आपको इसको इंस्टॉल करके इनेबल कर देना है। बस आप जैसे ही इनेबल कर दोगे तो यहाँ पे आपको आप ये देख सकते हैं नीचे मेरे कर्सर पे यहाँ पे गो लाइव का ऑप्शन आ रहा होगा, आप गो लाइव पे क्लिक करेंगे, ये आपको ये मैसेज आया होगा। और ये देखिए दोस्तों हमारे ब्राउज़र में ये हेलो वर्ल्ड लिख के आ गया, जो मैंने यहाँ पे लिखा था। आपको मैं दिखा देता हूँ, ये हेलो वर्ल्ड जो हमने यहाँ पे लिखा था वो यहाँ पे आ गया है। यहाँ पे हमने जो हेलो वर्ल्ड लिखा था वो आ गया है। अब आप सोच रहे होंगे कि इसको इंस्टॉल करने की क्या ज़रूरत है, हम तो यहाँ से डायरेक्टली भी जाके ओपन कर सकते हैं। इसको मैंने इंस्टॉल इसलिए किया है ताकि जैसे हमें बार-बार अगर हम उससे खोलेंगे तो हमें बार-बार रिफ़्रेश करना पड़ेगा, फाइल में जाके हम उससे खोलेंगे तो हमें बार-बार रिफ़्रेश करना पड़ेगा। बट आपको कुछ नहीं करना, जैसे हमें हेलो वर्ल्ड लिखा है, अब जैसे मैं इसको ओनली हेलो लिखूँगा और इसको जैसे मैं आपको यहाँ पे ये वाइट डॉट दिख रही होगी, इसको आपको सेव करना है, कंट्रोल S, तो ये हट जाएगा। और अगर अब मैं यहाँ पे जाके देखूँगा तो ऑटोमेटिकली रीलोड हो गया, ये मैंने अभी कुछ नहीं किया है और ये टाइम लगाएगा आपके कंप्यूटर स्पीड के ऊपर। यहाँ पे रीलोड हो जाएगा ये, तो यहाँ पे आएगा हेलो, ये देखिए दोस्तों यहाँ पे आ गया हेलो। और अगर आप यहाँ से फाइल एक्सप्लोरर में जाके खोलते तो आपको यहाँ पे रिफ्रेश करना पड़ता है बार बार, जो भी आप चेंजेस करोगे तो उसको आपको बार बार रिफ्रेश करना पड़ेगा। इसलिए मैंने आपका काम इजी करने के लिए सिंपली मैंने लाइव सर्वर डाउनलोड करवाया है। तो चलिए दोस्तों हम अपने टॉपिक पे आते हैं वापस से। अब ये H1 जो टैग है, अब हमने जैसे हम लिख दिया है, अब आपको मैं और ये H1 का फुल फॉर्म होता है हेडिंग टैग, हेडिंग 1, H का फुल फॉर्म होता है हेडिंग, और ये H1 मतलब हेडिंग 1। फिर एक होता है हेडिंग 2 उससे छोटा, फिर एक होता है हेडिंग 3 मतलब ये उससे छोटा होगा, फिर होगा एक ये हेडिंग 4, फिर एक ये उससे छोटा है हेडिंग 5, ये उससे छोटा है, और ये हेडिंग 6 मतलब ये सबसे छोटा है। इसको आपको फिर मैं आपको अंतर दिखा देता हूँ सब में क्या होता है। मैं यहाँ पे सिंपली कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करते जाता हूँ। सिंपली इसको पेस्ट किया, यहाँ पे H1 में भी पेस्ट किया और H6 में भी पेस्ट किया, इसको मैंने सेव कर दिया है। आप ये देख सकते हैं दोस्तों मैंने H1 से लेकर H6 तक टेक्स्ट लगा दिए। अब यहाँ पे रीलोड होगा, ये आपके कंप्यूटर स्पीड के ऊपर डिपेंड होगा कितना टाइम लगता है। अगर आपका कंप्यूटर फास्ट होगा तो ये जल्दी हो जाएगा, और अगर स्लो होगा तो इसको थोड़ा टाइम लगेगा। तो आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे सिंपली ये अपना H1 है पहला वाला, फिर अपना ये H2 है, ये फिर अपना H3 है, H4 है, H5 है, H6 है। आपको अपने आप ही आपको ये साइजेस में डिफरेंस समझ में आ गए होंगे। तो आई एम श्योर आपको ये टॉपिक क्लियर है कि हम हेडिंग कैसे लगाते हैं।
चलिए दोस्तों, अब हम अपने नेक्स्ट टैग पे बढ़ते हैं जो है पैराग्राफ, और जिसका शॉर्ट फॉर्म होता है पी। अगर आप पूरा पैराग्राफ लिखोगे तो नहीं लेगा ये, अगर आप पी लिखोगे तभी लेगा। तो सिंपली मैं यहाँ पे लिखता हूँ हेलो हेलो, यहाँ पे लिखता हूँ, यहाँ पे हेलो, वेलकम वेलकम टू कोडिंग टिप्स एंड ट्रिक। यहाँ पे मैंने लिख दिया हेलो वेलकम टू कोडिंग टिप्स एंड ट्रिक्स। अब आप सोच रहे होंगे यहाँ पे मैंने एंटर क्यों दिया है। यहाँ पे मैं एक और टैग लगाऊंगा, जैसे मैंने हेलो लिखा, अब जैसे मेरे को अभी ये देखना, अभी ये साथ साथ में दिखेगा। अभी आपको एक मिनट में बताते हैं मैंने क्यों किया ये। एक मिनट इसको लोड होने देते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगा। जैसे अभी मैंने उसमें क्या लिखा था, सिंपल यहाँ पे लिखा था मैंने हेलो वेलकम टू कोडिंग टिप्स एंड ट्रिक्स, है ना। अभी आपको एक लाइन में दिखेगा पूरा हेलो वेलकम टू कोडिंग टिप्स एंड ट्रिक्स। आप ये देख सकते हो, आपको ये पूरा एक लाइन में दिख रहा है हेलो वेलकम टू कोडिंग टिप्स एंड ट्रिक्स। बट अगर मैं ये चाहता हूँ कि हेलो ऊपर रहे और ये वेलकम ये वाला जो पूरा पैराग्राफ है वो नीचे है, तो उसके लिए आपको सिंपली कुछ नहीं करना। एक और टैग होता है जिसका नाम है BR, आपको ब्रैकेट में ओपन करना। आपको इसका ऐसा शॉर्ट फॉर्म मिलेगा, आपको ऐसा पूरा लिखना पड़ेगा, ग्रेटर देन BR, लेस देन BR, ग्रेटर देन। अब इसका BR का मतलब होता है लाइन ब्रेक। इसका मतलब अभी आपको हेलो ऊपर दिखेगा, उसके नीचे आपको फिर ये कोडिंग वेलकम टू कोडिंग टिप्स एंड ट्रिक्स दिखेगा। अभी आप ये देखिए, यहाँ पे हेलो ऊपर है, वेलकम टू कोडिंग टिप्स एंड ट्रिक्स नीचे आ गया। तो इसका मतलब मैं आई होप आपको ये क्लियर होगा, पैराग्राफ टैग और वेलकम और ये BR टैग। चलिए दोस्तों, अब हम एक दूसरे टेक्सटेशन की बात करते हैं जिसका नाम है IMG। तो चलिए दोस्तों, हम इमेज लगाना सीखते हैं IMG। सिंपली आपको इमेज लगाने के लिए कुछ नहीं करना है, यहाँ पे लिखना आपको सिंपली IMG, एंटर करना है। आपको यहाँ पे ये ऑल्ट का कोई काम नहीं है, आप ऑल्ट को आप डिलीट कर सकते हैं, बट हाँ SRC को डिलीट नहीं करना क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये SRC में ही अपनी यहाँ पे जो भी आप फाइल ऐड करोगे, यहाँ पे इमेज का जो भी नाम होगा वो यहाँ पे आपको डालना है, तब जाके आपको इमेज शो होगी। अभी मेरे पास कोई इमेज नहीं है तो मैं एक इमेज ले लेता हूँ। चलिए दोस्तों, ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे मैंने एक इमेज ले ली है। आप जो भी चीज़ें लोगे है ना, इमेज वीडियो, तो वो आपको यहाँ पे दिखने लगेगा ये एक्सप्लोरर में। तो सिंपली अगर हमें कोई वाली इमेज चाहिए तो मैं सिंपली वाला नाम लिखूंगा यहाँ पे DJ, ये ऑटोमेटिकली सजेस्ट कर देगा इस नाम से। अगर आपके पास और भी इमेजेस होंगी इस अल्फ़ाबेट से तो ये और भी सजेस्ट कर देगा। मैंने सेव किया सिंपली। अब मैं अपने ब्राउज़र में आता हूँ, ये रीलोड होगा और आप देखेंगे कि यहाँ पे एक इमेज आ जाएगी सक्सेसफुल। आप ये देख सकते हैं, यहाँ पे अपनी इमेज आ चुकी है। मैंने वाली इमेज ली थी, वाली इमेज आ चुकी है, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। बेसिकली जैसे मैंने H1 वगैरह इस टाइप से लिखे, मैंने सब कुछ ऐसे लिख दिया, बट जब हम वेबसाइट बनाते हैं हम मेनली ऐसे नहीं लिखते हैं इसको। हम कैसे लिखते हैं, एक और टैग होता है जो मतलब पूरी वेबसाइट में यूज़ होता है। मेन टैग होता है डिव मीन्स डिवीज़न, मतलब दो चीज़ों को डिवाइड करता है, डिवीज़न लाता है दो चीज़ों में, मतलब। और जैसे हम डिव का और एक मेन काम होता है, जैसे होता है क्लास। तो सब आप सोच रहे होंगे क्लास क्या होता है। तो क्लास बेसिकली कुछ नहीं होती, जैसे मैं यहाँ पे आपको अभी एग्जांपल से समझाता हूँ। क्लास जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ IMG, क्लास में इमेज रखता हूँ। यहाँ पे इमेज को मैं कट करता हूँ, यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। अभी तो हम HTML सीख रहे हैं। अब जब हम CSS सीखेंगे आगे जाके तो आपको CSS में कुछ नहीं होता। CSS जब हम सीखेंगे तो आप डायरेक्टली, जैसे अभी मैं तो यहाँ पे एक इमेज डाली, अब आप यहाँ पे जैसे अभी एक है ना, अब अगर मैं ये क्लास नहीं दूंगा, अगर आप इस जैसी कि 3-4 इमेज डाल दोगे है ना, और आप चाहोगे कि जो पहली वाली इमेज है वो ही सिर्फ छोटी हो, बाकी सारी इमेज कोई सर्कल हो जाए, कोई स्क्वायर हो जाए, है ना, और कोई जैसे कोई छोटी हो कोई बड़ी हो, तो ऐसा नहीं होगा अगर आप क्लास नहीं दोगे और डिव के अंदर नहीं रखोगे। आप इसे डिव में भी रखोगे तो भी हो जाएगा। मेनली आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ आपको क्लास देनी है, तब जाके वो हो पाएगा। आप जैसे चाहते हो एक जैसे आपने दिया
जैसे आपने जो अभी मैंने एक इमेज लिया उसको आपने सर्कल कर दिया, तो यहाँ पे जितनी भी इमेज होंगी, अगर मैं यहाँ पे क्लास नहीं देता हूँ, यहाँ पे जितनी भी इमेज होंगी है ना वो सर्कल हो जाएंगी पूरी, है ना। और अगर आप जैसे ऐसे लिखोगे डॉट ये जो क्लास है वो CSS में, और फिर IMG लगाओगे और आप जैसे उसको सर्कल के लिए दोगे तो सिंपली वो सर्कल हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों अभी हम हल्का सा CSS ऐड करके देखते हैं आपको ये समझाने के लिए कि क्लास क्या होती है। तो मैं सिंपली यहाँ पे नाम दूंगा style.css ये सेम आप ये याद रखिए, जो जैसे .html का एक्सटेंशन है वैसे ही .css CSS का एक्सटेंशन है। तो सिंपली मैंने आपको बताया था हेड टैग में हम इसको लिंक कराते हैं, तो सिंपली आपको कुछ लिखना लिंक style.css। ये देखिए दोस्तों अब हमने इसको लिंक करा दिया। अब मैं सिंपली यार ये जो इमेज वाली क्लास है इसको कॉपी करता हूँ, और यहाँ पे जब भी हम इसमें क्लास लिखते हैं तो यहाँ पे डॉट लगा के लिखते हैं, और इसको मैं ब्रैकेट खोलता हूँ। यहाँ पे इमेज में हमेशा CSS में कर्ली ब्रैकेट्स ही लगते हैं, आप ये याद रखना। यहाँ पे मैंने IMG लिख दिया है। अब यहाँ पे जैसे हमें इसको सर्कल करना है तो यहाँ पे डालूंगा मैं बॉर्डर रेडियस 50%। उससे अब ये देखना छोटी हो जाएगी, बॉर्डर रेडियस 50% में डालूंगा। ये कनेक्ट है, ये सही है, आप बच्चे कर लेना क्लास वगैरह सब सही हो। तो ये देखिए दोस्तों ये हमारी जो इमेज है अभी वो स्क्वायर में थी वो सर्कल में हो गई है ना। और अगर मैं यहाँ पे क्लास नहीं दूंगा पर्टिकुलर, यहाँ पे जैसे एक मिनट, जैसे मैं यहाँ पे div हटा देता हूँ है ना, और यहाँ एक मिनट आपको एग्जाम्पल से समझाता हूँ। मैं ये कॉपी कर लेता हूँ मैं, है ना, और यहाँ पे मैं पेस्ट करता हूँ। यहाँ पे मैं जैसे मैंने 2 इमेजेस सेम और पेस्ट कर दिए है ना। तो अब आप देखना जो हमने जिसकी जो ऐसे div के अंदर है वही सिर्फ सर्कल होगी, बाकी जितनी भी है वो सर्कल नहीं होगी। आप ये देखना, एक मिनट ये लोड हो जाए फिर मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए दोस्तों ये स्क्वायर में ही है ना। और अगर मैं जैसे ही क्लास हटा दूंगा इमेज और ओनली IMG लिखा रहने दूंगा तो ये देखना आप सारी इमेजेस जो है वो सर्कल में हो जाएंगी। तो आई होप आप क्लास का समझ गए होंगे। क्लास है वैसे ही एक और टैग होता है, जैसे क्लास होता है वैसे ही ID होता है। ID और क्लास सेम है बिल्कुल, बस आपको ID और क्लास में ये अंतर होता है, CSS में ID होती है डॉट के साथ, सॉरी क्लास होती है डॉट के साथ क्लास, और ID होती है हैश के साथ ID। तो आई होप आप समझ गए होंगे, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ और दिखाती हूँ कि कमेंट कैसे लगाते हैं HTML कमेंट क्या होते हैं। अब देखो जैसे कमेंट इसलिए होते हैं जैसे अभी आपको कुछ चीज़ चेक करनी है और अभी आपको वाली इमेज नहीं चाहिए, आपको चेक करनी है, अभी हटानी है इसको, फिर बाद में हमें चाहिए वाली इमेज को चेक करने के लिए अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है ना। तो आपको सिंपली आप ऐसे हटाओगे तो आपको बहुत बार मेहनत करनी पड़ेगी, लिखना पड़ेगा पूरा, तो कुछ नहीं होता है। HTML में एक सिंपल फंक्शन होता है कमेंट से क्या होगा, जैसे अगर आप इसको कमेंट कर दोगे तो वो चीज़ टेम्परेरी हाइड हो जाएगी। अब जैसे आप कमेंट हटाओगे तो वो चीज़ वापस से दिखने लगेगी। तो आपको मैं सिंपली करके दिखाता हूँ। HTML कमेंट लगता है ऐसे लेस देन, फिर सेमीकोलन, सॉरी एक्सक्लेमेशन मार्क, फिर यहाँ पे आपको लिखना है, आपको डबल डैश लगाना है। ये देखिए अभी ये पूरा कमेंट हो गया है, बट आप ध्यान रखिए ये आपको जो कमेंट करना है वही करिए, बाकी की चीज़ें कमेंट नहीं होनी चाहिए। तो फिर सिंपली आपको कुछ नहीं करना, वापस यहाँ पे डैश लगाना है, ब्रैकेट ये बंद कर देना है। तो आप ये देख सकते हैं हमारी सिर्फ ये वाली लाइन ग्रीन हुई है, मतलब कमेंट हो गई। अगर या कोई भी जैसे आपको जिसको कमेंट करना हो अगर वो ग्रीन हो जाए तो मतलब वो कमेंट हो चुका है, ठीक है। अब जैसे मैंने इसको कमेंट कर दिया है ना, अब मैं अपने इस पे आता हूँ तो ये देखिए आप देख सकते हो दोस्तों सिर्फ ये 2 इमेजेस ही दिख रही हैं अभी मैंने, और पहले की थी कितनी 3, मैंने इसको क्या करती है कमेंट कर दिया है। तो चलिए दोस्तों हमने अब ये देख लिया कि इमेज कैसे इंसर्ट करते हैं, कमेंट क्या होता है। अब हम देखेंगे कि इनपुट बॉक्स कैसे इंसर्ट करते हैं। तो इनपुट बॉक्स में कुछ नहीं होता, सिंपली आपको लिखना है यहाँ पे इनपुट, एंटर करना है क्योंकि आपको ये ऑटोमेटिकली सजेस्ट कर देता है, और आपको सेव करना है। और आप यहाँ पे सिंपली यहाँ पे ये रीलोड होगा पहले, है ना, और उसको रीलोड होने के बाद आप सिंपली यहाँ पे नीचे देखेंगे कि आपका इनपुट बॉक्स आ जाएगा। बस इनपुट में और कुछ नहीं होता है। और अभी आपको मैं इसका मतलब बता दूँ टाइप टेक्स्ट क्या होते हैं, मतलब ये टाइप मतलब क्या किस टाइप का आपका इनपुट है। अगर आप ईमेल लोगे तो यहाँ पे ईमेल टाइप में इनपुट आ जाएगा, और अगर आप नंबर लोगे तो आप जैसे जब भी आप देखते हो नंबर में साइड में अप एंड डाउन का ऑप्शन होता है, कम ज़्यादा का, तो वो नंबर में वो आ जाता है। ये देखिए दोस्तों हमारा ये इनपुट बॉक्स आ चुका है यहाँ पे,
ये अभी इनपुट टाइप टेक्स्ट ले रखा है मैंने, अभी इसको इनपुट टाइप में नंबर लेता हूँ, NUM नंबर ले लिया। तो आप ये देख सकते हैं नंबर वाला जो इनपुट बॉक्स होता है वो अलग होगा। ये देखिए दोस्तों यहाँ पे नंबर वाले में ये आ गया है, बट आपने देखा होगा टेक्स्ट वाले में नहीं था। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं आशा करता हूँ आपको ये सब कुछ समझ में आया होगा। और दोस्तों और मैं आपको ये बता देता हूँ कि HTML से हम पैसा कैसे कमा सकते हैं। तो दोस्तों सिंपली कुछ और आपको कुछ नहीं करना है, ऐसी कुछ जैसे अगर आप पूरी HTML सीख जाओगे तो कुछ वेबसाइट्स होती है जैसे अपग्रेड होती है, फ्रीलांसर होती है, उससे आप पैसा कमा सकते हो। उसमें मतलब ये होता है कि जैसे कोई भी कस्टमर आया, उसको वेबसाइट बनाने की रिक्वायरमेंट है, तो अगर उसने आपको हायर कर लिया, अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी हुई, डिज़ाइंस अच्छी हुए, तो वो आपको हायर कर लेगा। और अगर आप उसको डील भी अच्छी मिल गई तो वो हायर कर लेगा और आपको पैसे भी मिल जाएंगे। और ये इनके दो एग्जांपल है। सबसे बड़ा एग्जांपल है फ्रीलांसर है सबसे बड़ी वेबसाइट इसके लिए। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं हम अगली वीडियो में। और प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और बेल आइकन ज़रूर दबाना और वीडियो को शेयर करना। चलो टाटा बाय।